अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात दहुम मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी अव्वल ब्रिज कोर्स का अमली खाका नंबर 7 लेकर आज हम हाजिर हैं। इस अमली खाके के अंदर हमें आईना और आईने की किस्में, कुर्रवी आईना और उसके ज़रिए हासिल होने वाला अक्स, कुर्रवी आईने से होने वाली तकबीर, इन नुकात को देखना है। अब आईना और आईने की किस्में क्या होती हैं। आपके घर में इस्तेमाल किए जाने वाला आईना, मोटरसाइकिल का साइड ग्लास और हेडलाइट में लगे हुए आईने का मुशाहिदा करें तो आप में उनको क्या दिखाई देगा। क्या तीनों आईने यकसा हैं? तीनों आईने में क्या फ़र्क है? क्या आपको मुस्ततिल आईना और कुर्रवी आईने में फ़र्क महसूस होता है? तो जाहिर सी बात है, जो हमारे घर में आईना होता है वो मुस्ततिल होता है और बाकी जो दो आईने हैं वो कुर्रवी आईने होते हैं। और उसमें मोटरसाइकिल के साइड ग्लास का जो आईना होता है वो मुहद्दब आईना होता है और हेडलाइट में जो आईना इस्तेमाल किया जाता है वो मकर आईना होता है। तो अब कुर्रवी आईने क्या चीज़ होती हैं? मकर आईना और मुहद्दब आईना, ये दो कुर्रवी आईने की किस्में हैं। दो किस्में के आईने होते हैं, मकर आईना और मुहद्दब आईना। तो यहाँ पर दोनों की शक्लें दी गई है। तो इसमें चंद चीज़ें हैं जो हमें देखना है। इसके जो इस्तिलाहात हैं, जैसे आपको शक्ल के अंदर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमको शक्ल में दिख रहा है कि जो MP है, MP जो ख़त गया हुआ है, ये ख़त MP ये महवर ख़ास है। प्रिंसिपल एक्सिस से कहते हैं हम लोग महवर ख़ास। और नुक्ता C क्या है? ये मरकज़ इन्हना का निस्फ़ कुत्र है। मतलब क्या कि जिस कुर्रे का वो जो हमारा आईना हिस्सा है उस कुर्रे का मरकज़ इन्हना होगा। और CA और CP इन्हना के निस्फ़ कुत्र हैं। जो दायरा था उस कुर्रे के निस्फ़ कुत्र हैं। और यहाँ पर P हमारा आईने का कुतुब है, मतलब जो हमने आईना इस्तेमाल कर रहे हैं उस आईने का बीच का हिस्सा आईने का कुतुब है। और F ये नुक्ता मास्का है। तो ये इसकी इस्तिलाहात थी और इसके ताल्लुक़ से इसमें दिया गया था इस्तिलाहात क्या चीज़ होती हैं, तो उसको देखा हमने। ये सारी कुर्रवी आईने की इस्तिलाहात थी। अब शुआई खाका बनाने के कवानीन, क्या कवानीन है शुआई खाका बनाने के? तो अगर शुआए वक़ुआ आईने से जो टकरा रही है, शुआए वक़ुआ वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस महवर ख़ास के अगर मतवाज़ी हों, उसके पैरेलल हों, तो जो शुआए मुनकिसा है वो नुक्ता मास्का मतलब नुक्ता F से गुज़रेगा। ये हमारा पहला कानून है। दूसरा कानून क्या है कि अगर शुआए वक़ू नुक्ता F से मतलब नुक्ता मास्का से अगर गुज़रे और जब आईने से टकराती है तो टकरा करने के बाद जो शुआए मुनकिसा होती है वो शुआए मुनकिसा महवर ख़ास के मतवाज़ी होती है। अब वैसे ही अगर शुआए वक़ू नुक्ता C से मतलब मरकज़ इन्हना से अगर गुज़रे और जब टकराती है तो टकराने के बाद शुआए मुनकिसा जो लौटती है, जो मुनकिस होती है, वो शुआए मुनकिसा उसी रास्ते से वापस आ जाती है। मतलब शुआए वक़ू का रास्ता और शुआए मुनकिसा का रास्ता सेम होता है। तो ये 3 कवानीन है शुआई खाका बनाने के। अब आगे मकर आईने की खुसूसियात व इस्तेमाल। मकर आईने की खुसूसियात क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, इसी तरह मुहद्दब आईने की खुसूसियात और वो इस्तेमालात। तो पहली चीज़ दी गई हजाम के आईने, डेंटिस्ट के आईने। इन आईनों में कुतुब और नुक्ता मास्का के दरमियान रखी हुई शय का अक्स सीधा होगा, मजाजी होगा और बड़ा हासिल होगा। हमें बड़ा अक्स यहाँ पर हासिल होता है। टॉर्च और हेडलाइट, जो टॉर्च होता है या हेडलाइट हमारी गाड़ियों की हेडलाइट होती है, तो नूर के मंबे जो उसका अंदर का जो लाइट होता है, नूर का जो मंबा होता है, जो लाइट अंदर इस्तेमाल किया जाता है, नूर के मंबे को नुक्ता मास्का पर रखकर उसके आसपास जो आईना होता है उस आईने का नुक्ता मास्का पर रखकर नूर की मतवाज़ी शुआएँ हासिल की जाती हैं। इसी तरह फ्लड लाइट, नूर के मंबे को मकर आईने के सामने मरकज़ इन्हना के थोड़ा पीछे रखा जाता है और नूर की तेज़ शुआएँ हासिल की जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि शुआएँ जो है तेज़ हासिल होती हैं। अब मुख्तलिफ़ शमसी आलात कैसे होते हैं? सूरज के लामहदूद फासले से आने वाली शुआएँ मकर आईने के नुक्ता मास्का के मुस्तवी में मरकूज़ की जाती हैं। तो यहाँ क्या होता है कि उन सारी शुआओं को हम नुक्ता मास्का में मरकूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ शमसी आलात के अंदर। अब मुहद्दब आईना की खुसूसियात इस्तेमाल क्या है कि गाड़ियों के दाएं और बाएं जानिब जो लगे हुए आईने होते हैं वो मुहद्दब आईने होते हैं। और इसी तरह बड़े मुहद्दब आईने सदर दरवाज़े और चौराहे में लगे होते हैं। सदर दरवाज़े या बड़े बड़े दरवाज़े या चौराहे होते हैं, यहाँ पर भी मुहद्दब आईने लगाए जाते हैं।
अब इसमें आगे दिया गया आईने का ज़ाब्ता। आईने का ज़ाब्ता क्या है? 1/v जमा 1/u बराबर 1/f। अब ये u, v और f क्या चीज़ है? तो मुरवजा कायदे के मुताबिक फ़ासले नापे जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि फ़ासले नापते हैं, तो हमें जिस्म का फ़ासला, अक्स का फ़ासला और तूल मास्का की मुनासिब कीमतें मिलती हैं। तो हमें क्या मिलता है? जिस्म का फ़ासला, आईने से जिस्म का फ़ासला कितना है और आईने से अक्स का फ़ासला कितना है, और उस आईने का तूल मास्का क्या है, वो कीमतें मिलती हैं। तो जिस्म का फ़ासला को हम लोग u लिखते हैं, यानी जिस्म और कुतुब का दरमियानी फ़ासला। अक्स का फ़ासला v, यानी कुतुब और अक्स का दरमियानी फ़ासला। और तूल मास्का हम f लिखते हैं, यानी कुतुब और नुक्ते मास्का का दरमियानी फ़ासला। जो कुतुब है p और f का दरमियानी फ़ासला, ये तूल मास्का यानी f कहलाता है। तो जिस्म का फ़ासला, अक्स का फ़ासला और कुरवी आने के तूल मास्का के दरमियान ताल्लुक़, यानी इसे हम आईने का ज़ाब्ता कहेंगे। अब कुर्रवी आईने की तकबीर क्या होगी, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो उसके लिए ज़ाब्ता में दिया गया m बराबर h2/h1। h2 जो है वो अक्स की लंबाई है और h1 जिस्म की लंबाई है। इसी तरह -v/u। v क्या है? अक्स का फ़ासला है, और u क्या है? जो जिस्म का आईने से फ़ासला है। तो अक्सर जिस्म को महवर ख़ास के ऊपर रखा जाता है, इसलिए जिस्म की ऊंचाई मस्बत होती है और मजाजी अक्स को ऊंचाई मस्बत ली जाती है, लेकिन हकीकी अक्स की ऊंचाई मनफी ली जाती है। जिस्म को आईने के बाएं जानिब रखा जाता है, इसलिए जिस्म का फ़ासला मनफी लिया जाता है। तो यहाँ जिस्म का फ़ासला क्या होगा? मनफी होगा। मकर आईने और मकर आईने से हासिल होने वाले मुख्तलिफ अक्स कैसे होंगे, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ जिस्म का मकाम, अक्स का मकाम, अक्स की नौयत, अक्स की जसामत, ये दिया गया है कि जिस्म का मकाम कहाँ पर हो तो अक्स कहाँ हासिल होगा और उसकी नौयत कैसी होगी, वो मजाजी होगा या हकीकी होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा, ये दिया गया है। और अक्स की जसामत, जिस्म बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, या यूँ ही बड़ा होगा, या जिस्म के बराबर होगा, या छोटा होगा, या नुक्ते के बराबर होगा, इस तरह से दिया गया है। तो मकाम भी यहाँ पर दिए गए हैं और उसके मुताबिक उसका अक्स क्या होगा और उसकी नौयत और उसकी जसामत, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। इसे आपको देखकर समझना है और इस टेबल को याद करने की कोशिश करना है, याद रखना है, ताकि आपको अगर पूछा जाए कि जिस्म का मुकाम कहाँ पर है, अगर ये पूछा कि अगर जिस्म नुक्ते मास्का पर है तो उसकी जसामत कैसी होगी, तो हम कह सकते हैं बहुत बड़ा होगा, और अक्स का मकाम लामहदूद फ़ासले पर होगा, हकीकी और उल्टा होगा। ये इस तरह से आपको याद रखना है। आए मश्क करें। मकर आईने का इस्तेमाल करके बनाए गए आलात के नाम लिखिए जिन्हें आपने देखा है। तो मकर आईने का इस्तेमाल करके हमने देखा कि इससे अभी हमने पढ़ा कि हजाम के पास में या डेंटिस्ट के पास में मकर आईना इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें फ्लड लाइट के अंदर भी मकर आईने का इस्तेमाल किया जाता है। मकर आईने का इस्तेमाल करके वाटर हीटर किस तरह बनाया जाता है लिखिए। तो मकर आईने के ज़रिए से हम वाटर हीटर, जो शमसी वाटर हीटर है, शमसी वाटर हीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि सूरज की जो दूर से आने वाली शुआएँ हैं वो उसको मरकूज़ करके एक नुक्ते पर लेकर आ जाता है, और उसकी वजह से ज़्यादा जो गर्मी है हमको हासिल होती है। इस तरह मकर आईने का यहाँ पर इस्तेमाल करके वाटर हीटर को बनाया जाता है। एक जिस्म मकर के सामने मरकज़ इन्हिना और नुक्ता मास्का के दरमियान, मरकज़ इन्हिना और नुक्ता मास्का के दरमियान है, और ये आईना मकर आईना है। तो अक्स का मकाम, अक्स की नौयत और अक्स की जसामत वाज़े हो, इस तरह ज़ेल की शक्ल मुकम्मल कीजिए। तो आपको उसकी शक्ल मुकम्मल करना है। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, जिसमें यहाँ पर दिया गया है मरकज़ इन्हिना और नुक्ता मास्का के दरमियान है। तो जाहिर सी बात है मरकज़ इन्हिना और नुक्ता मास्का के दरमियान जो जिस्म होगा उसका अक्स मरकज़ इन्हिना से थोड़ा परे बनेगा, उस जिस्म हकीकी और उल्टा होगा और जिस्म के बराबर होगा। तो इस तरह से आप इसकी शक्ल बनाएं। इसकी शक्ल आप बना सकते हैं। उसकी शक्ल बनाकर आपको यहाँ पर देखना है। तो ये यहाँ पर आपकी एक्टिविटी ख़त्म होती है। इंशाल्लाह फिर हम हाज़िर होंगे अगली सरगर्मी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।